बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 4 अप्रैल 2025 यौम शहादत कायदे अवाम फ़ख्र एशिया जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, बानी व चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनका 46वां यौम शहादत है। उनकी मज़लूमाना और अंदोहनाक जो शहादत है उसको कोई 45 साल के बाद पाकिस्तान की आला अदलिया ने एक अदालती जुर्म करार देते हुए उसको अदालती कत्ल करार दिया। मैं ये समझता हूँ कि सरज़मीन पाकिस्तान पर पाकिस्तान की अदलिया की जानिब से ये जो फ़ैसला है ये बहुत खुश आइंद है और उन जजों के ख़िलाफ़ जो आइनी फ़ैसला आया है वो तारीख़ की बूढ़ी पेशानी पर ताज़ा तराशीदा झूमर की तरह चमकता और दमकता रहेगा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़िया उल हक़ की मार्शल लॉ के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए जो खिदमात अंजाम दी, उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को यकीनी बनाने के लिए जो पहला कदम उठाया, उसकी सज़ा के तौर पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत को गले लगाना पड़ा। और ये जो उनको सज़ाए मौत हुई ये उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी थी। मैं ये समझता हूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी दुख्तर मशरिक़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हिस्से में भी जो शहादत आई है वो शहादत उनका विरसा है, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो ने जिस माँ की कोख से जन्म लिया उनकी ज़िंदगी का मरकज़ो महवर भी करबला ही था। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और मौजूदा क़यादत जनाब आसिफ अली ज़रदारी और मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से हम मुतालबा करते हैं कि वक़्फ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो एक निज़ाम है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये वादा किया था कि हम क़ज़लबाश वक्फ़ को, इमाम हुसैन के वक्फ़ को जो कौमियाए गए, जो ज़रई इस्लाहात के नाम पर ज़ब्त किया गया, गसब किया गया और उसको हुकूमत ने ज़ब्त करके बेज़मीन किसानों को उनके हवाले किया, जो मुजरिमाना इक़दाम था, जो गैर आइनी इक़दाम था, उस पर पाकिस्तान की अदालत ने जो फ़ैसले दिए हैं कि वक़्फ़ इमाम हुसैन जो है उसको किसी तौर गसब नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और चूँकि आसिफ अली ज़रदारी साहब इन दिनों शदीद अलील हैं, हम उनकी सेहत की दुआ भी करते हैं और उनसे उम्मीद भी करते हैं कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जायदाद को, इमाम हुसैन के नाम पर वक्फ़ की गई जायदाद को वापस वक़्फ़ इमाम हुसैन के हवाले करके एहसन फरीज़ा अंजाम देंगे। इस मौका पर हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पुरुम्मीद हैं कि वो अपने नाना और अपनी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत और उन्होंने जो सियासी ज़ाब्ते तरतीब दिए हैं उसी पर अमल करते हुए वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली के लिए वो कारहाय नुमायाँ अंजाम देने की कोशिश करेंगे। आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान में मफाहमत की सियासत को रिवाज देने की जो बुनियाद रखी वो भी लायक सताइश है और काबिल अमल है। हम आसिफ अली ज़रदारी के तर्ज़ सियासत को कदर की निगाह से देखते हैं और दीगर सियासी जमातों को भी मतवज्जे करते हैं कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी के तर्ज़ सियासत को अपनाएं और पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।